वह मेरी नोटबुक है। नोटबुक में लिखावट देखकर मुझे तुरंत पता चल गया कि यह तुम हो, लेकिन मैं पुष्टि करने से डर रहा था। मैं एक एक पन्ना पलट रहा था, हर शब्द, हर चित्र को देख रहा था। हर शब्द, हर चित्र मुझे बता रहा था यह तुम हो। लेकिन जितना मुझे यकीन होता गया, मैं उतना ही डरता गया। डर कि यह एक सपना हो, पलक झपकते ही सब कुछ गायब हो जाएगा। इन कुछ सालों में कैसे रहे हो? शालून, मैंने सोचा कि तुम इतनी देर से क्यों नहीं लौट रहे हो। पता चला कि यहां पुराने दोस्त से मिले हो। ऐचंगान साथी, बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई। कुछ साल नहीं मिले और हमारी क्रांतिकारी दोस्ती पूरी तरह से टूटे हो। पहले तुम न केवल मेरा नाम लेते थे, बल्कि मेरी नाक पर उंगली भी रखकर डांटते थे, लेकिन कभी भी मुझे ऐचंगान साथी नहीं कहा। माफ करना, शहर के नेताओं का भोज है। हमें जल्दी है, देर नहीं कर सकते। रुको, ऐचंगान, जल्दी छोड़ो। ऐचंगान, ये हमारी वीमैन की प्रदर्शनी है। बहुत से मेहमान हैं, सब देख रहे हैं। क्या तुम सज्जन नहीं बन सकते? ये मेरा कार है। इन दिनों की व्यस्तता के बाद हम फिर मिलेंगे। जॉर्जिया, तुम्हारी नोटबुक में बनाया हुआ संवुकोंग मैंने देख लिया।
तुम ठीक हो ना? गाड़ी में फेंक दो, बाद में मैं संभालूंगा। वीमैन ग्रेट चाइना के उप महाप्रबंधक जूची निक। कृपया 3 दस्तावेज दिखाएं। पहचान पत्र, सीमा पत्र, अस्थायी निवास पत्र। माफ करना, मैंने बैग नहीं लाया। अतिथि गृह में है, क्या मैं आपके लिए ले आऊं? ले जाओ। क्या कर रहे हो? मैंने नहीं लाया, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे पास नहीं है। क्या आप मेरे साथ अतिथि गृह चलकर देखेंगे? हमारे यहाँ दस्तावेज देकर व्यक्ति को छोड़ देंगे। चलो। माफ करना सर, मुझे यहाँ वास्तव में नहीं मिल रहा है। यांग वेइवेई की ठहरने की जगह। फिर आप मेरे लिए एक बार और जांच करें। यह है मिस रूथ द्वारा बुक किया गया कमरा। क्या रूथ एक अंग्रेजी नाम है? कृपया मुझे बताएं, उनका चीनी नाम क्या है? चीनी नाम? क्षमा करें सर, अगर आप उनका नाम नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ आपकी मदद नहीं कर सकता। कैसे कोई नहीं मिल रहा है? मैं एक और कॉल करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। हेलो चूची, मैं एआई चंगान हूँ। इतनी रात को भी काम कर रहे हो? मैं सीधे बात करता हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरे 3 दस्तावेज फुटियन रोड के यिंगबिन गेस्ट हाउस में छूट गए हैं। मैं बाहर जाते समय खाना खाने के लिए ले जाना भूल गया। अब मुझे पुलिस स्टेशन में ले जाया गया है। क्या आप मेरे लिए उन्हें ला सकते हैं? लेकिन यह बात, कृपया शनिक्साई को मत बताना, ठीक है? क्रूची। हेलो। धन्यवाद पुलिस अधिकारी। ये महिला अधिकारी आपके दस्तावेज लेकर आई है। तीनों दस्तावेज मौजूद है। आप जा सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप फोन उठाएंगे। इतनी रात को आप अभी चुकी बात है। जो सोचना नहीं चाहिए वो मत सोचो, जो पूछना नहीं चाहिए वो मत पूछो। हम काम कर रहे हैं। एक्साइए, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैंने आपकी मदद की, यह पुराने परिचित के नाते था और कुछ नहीं। मुझे वापस कंपनी जाना है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा।
तुम क्या कर रहे हो? एक्साई ओ एक्साई, ये 5 साल। मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि भगवान ने मुझे यहां तुमसे मिलने का मौका दिया है। मुझे तुम्हें सामने से सब कुछ स्पष्ट करना चाहिए। पुरानी बातें सब मेरी गलती थी। मेरे साथ हुआ कि वापस चलो। AI चंगान, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम जो भी कहो या करो, कुछ नहीं होगा। हमारे बीच एक बहुत ऊंचा पहाड़ है। चाहे तुम कितने भी मजबूत या दृढ़ निश्चयी हो, यहां तक कि बादलों पर उड़ सको, सभी देवताओं को बुला लो, लेकिन अगर यह पहाड़ नहीं मानता, तो तुम कभी पार नहीं कर पाओगे। यही वास्तविकता है। अपनी ताकत बर्बाद मत करो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस पहाड़ को उसके पूर्वाग्रहों को छोड़ने के लिए मनाने की, जब तक वह मुझे स्वीकार नहीं कर लेती। क्या तुम अभी भी नहीं समझे? यह पहाड़ कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारे दिल में अभी भी मेरी परवाह है? एक्साई ओ एक्साई या, इन 5 सालों में हर दिन मैं पश्चाताप करता रहा। हर दिन मैं तुमसे मिलना चाहता था, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरी जिंदगी में जिसे मैंने चुना है वह तुम ही हो। तो चाहे सामने कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों न हो, बस तुम मुझे एक सकारात्मक जवाब दो। मैं उसके लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार हूं। मैं इस पहाड़ के नीचे बड़ा हुआ हूं। वह मेरी मजबूत और भरोसेमंद शरणस्थली है। जब तक वह है, मैं कुछ ऐसी जगहों पर नहीं जा सकता जहां मैं जाना चाहता हूं। कुछ ऐसे दृश्य नहीं देख सकता जो मैं देखना चाहता हूं। मैं उसकी पहाड़ी की तलहटी में उसके साथ रहने को तैयार हूं। मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। नहीं जाता। तो क्यों? मिट्टी के बने संदूकों को ले लिया। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम्हारे दिल में अभी भी मेरी परवाह है ना? मैंने वास्तव में मिट्टी के बने संदूकों को ले लिया है, लेकिन यह तुम्हारी याद में नहीं था। मैंने उसे दफना दिया। मैं चाहता था कि वह तुम्हारी जगह ले ले, मेरे पिता से माफी मांगने के लिए। तो तुम सीधे मुझे दफना दो। पुराना AI चंगन, मैंने उसे पहले ही अपनी यादों में दफना दिया है। तुम भी पुराने शनिक्साये को भूल जाओ। अब की मैं विमेन साउथर्न ब्रांच के जनरल मैनेजर चालू हूं। एक्साई ओ एक्साई, ये 5 साल। इन 5 सालों में मैं हमेशा सोचता रहा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी लापरवाही से सबसे ज्यादा चोट तुम्हें ही लगी है। इन 5 सालों में मैं उनसे मिला था, लेकिन मैं उनसे मिलने से डरता भी था। बस करो AI चंगन। मैं सिर्फ यह कह सकता हूं, मैं अपनी मां को फिर से चोट नहीं पहुंचा सकता। श्रीमान AI चंगन, कृपया कार से उतर जाइए। श्रीमान AI चंगन, ठीक है।
मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अगर हनहाई ग्रुप का यह ऑर्डर मिल जाता है, सेल्स मैनेजर की पोजीशन तुम्हारे लिए ही होगी। जब तुम मैनेजर बन जाओगे तो मुझे जानकारी देने वाले को मत भूलना। लियांगपी, साउजी नूडल्स, लाजी रोजियामो और सोरगम शराब एक भी चीज नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ? कल रात को कहा था कि गेस्ट हाउस पहुंचकर फोन करोगे। फोन कहाँ है? तुम्हें पता है मैंने कितनी देर इंतजार किया? माफ करो, मैं कल रात थोड़ी शराब पीकर सो गया था। ऐसा करते हैं, मेरी गलती के लिए लियांगपी सोजी नूडल्स, लाजी रोजियामो और सोरगम वाइन मेरी तरफ से। इसे चाहिए? याजान, क्या तुम भूल गए कि शेंजन क्यों आए हो? सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्शन लाइन का बिजनेस नहीं करोगे? करूंगा, कल करूंगा। आज मैं तुम्हारे साथ हनहाई ग्रुप जाऊंगा। यह डब्ल्यू जनरल मैनेजर देखें हमारे हुआ कार से क्या संबंध है। कुछ दिन पहले आपका प्रदर्शनी हमारे ग्रुप ने भेजा था। जिन्होंने देखा उन्होंने आपके ट्रक की तकनीक और गुणवत्ता की तारीफ की, लेकिन कीमत हमारे बजट से काफी अधिक है। कीमत के बारे में शेन जनरल मैनेजर। कुल स्वामित्व लागत एक ट्रक खरीदने के लायक है या नहीं, सिर्फ उसकी कीमत नहीं देखनी चाहिए बल्कि यह भी गिनना चाहिए शुरुआती खरीद से लेकर बाद के उपयोग और रखरखाव की लागत कितनी है। वीमन ट्रक की कीमत लगभग समान टन भार वाले घरेलू ट्रकों से 50% अधिक महंगा है। कीमत सुनकर बहुत से लोग घरेलू ट्रक चुनेंगे, लेकिन वे एक महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर देते हैं। वीमन ट्रक का उपयोग करने की प्रक्रिया में खराबी की रकम है और परिवहन दक्षता अधिक है। कार के उपयोग की अवधि में अधिक चलने से ग्राहक द्वारा खरीद में अधिक खर्च किए गए पैसे वापस कमाए जा सकते हैं। आपका हनहाई डेवलपमेंट ग्रुप हांगकांग के साथ संयुक्त उद्यम है, एक मजबूत बड़ी कंपनी। हमने जान लिया है कि आपके प्रांत में एक साथ 6 बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे बड़ी परियोजनाएं समय पर, गुणवत्ता और मात्रा में पूरी हों। आप उत्पादन उपकरण और परिवहन वाहनों का चयन करते समय निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ ब्रांड खरीदते हैं। सर्वश्रेष्ठ उत्पाद, मैं ऐसा कहता हूं, आप निश्चित रूप से सहमत होंगे। पता नहीं आपने कभी सोचा है या नहीं, फ्लीट को सबसे ज्यादा डर किस बात का होता है? निश्चित रूप से दुर्घटना का डर होता है। हाँ, एक बार दुर्घटना हो जाए, प्रोजेक्ट की प्रति प्रभावित होने की बात छोड़ दें, अगर किसी को चोट लग जाए तो ग्रुप का नुकसान और भी बढ़ जाएगा। हमारी वीमन साउथर्न ब्रांच ने तैयारी कर ली है, न केवल हनहाई ग्रुप को उच्च गुणवत्ता वाली बिक्री सेवा प्रदान करने के लिए, भविष्य में उच्च गुणवत्ता वाली मरम्मत और रखरखाव सेवा भी प्रदान करेंगे। आपकी चिंताओं का समाधान करें। मिस्टर वू ने यह सब सुना। सस्ते और निम्न गुणवत्ता वाले घरेलू ट्रक और महंगे और उच्च गुणवत्ता वाले जर्मन विमन। क्या आप अभी भी पहले वाले को चुनेंगे? मुझे दोनों में से एक चुना हो तो मेरा जवाब है नहीं। जैसे आप दोनों ने हुआ क्यों छोड़कर विमन को चुना? लगता है मिस्टर वू हमारे पिछले अनुभवों के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हमें आपसे सीखना चाहिए। आप विमन जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड शेंजन बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। बाकी सभी कार कंपनियां लालची नजरों से देख रही हैं। क्या मुझे अभी भी जांच करने की जरूरत है? मैंने बस एक ट्रक बिक्री वाले दोस्त से कुछ बातें सुनी हैं। दोनों मत गलत समझना, मेरा कोई और मतलब नहीं है। मैं बस आप दोनों से एक बात पूछना चाहता हूं। बोलिए। हुआ क्यों का एक ड्राइवर नमस्ते, आप किसे ढूंढ रहे हैं? हम मिस्टर वू से मिलना चाहते हैं। क्या मिस्टर वू से मिलने की अपॉइंटमेंट है? क्या अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट नहीं है तो मिस्टर वू से मिल नहीं सकते। जाइए। नहीं नहीं भाई, कृपया मिस्टर वू को फोन करें। बताइए युवा क्यों के दोस्त उनसे मिलने आए हैं। आप मिस्टर वू से मिलना चाहते हैं, न तो अपॉइंटमेंट है न ही उनका फोन नंबर। कैसे उनके दोस्त हो सकते हैं? यहाँ परेशान मत करो, जल्दी चले जाओ। नहीं नहीं भाई भाई भाई, हम सच में मिस्टर वू के दोस्त हैं। यहां तक ट्रेन से आए हैं, उत्तर पश्चिम से बहुत मुश्किल से आए हैं। कृपया उन्हें सूचित करें। कृपया मत करें। हेलो, पुलिस स्टेशन।
मेरे पास 2 लोग हैं, शायद उनके पास 3 दस्तावेज नहीं है। क्या आपके पास 3 दस्तावेज हैं? ठीक है, खराब हो गया। चलो चलते हैं। ठीक है, ठीक है। मिस्टर वू, मिस्टर वू, नमस्ते नमस्ते। क्या आप मिस्टर वू हैं? नमस्ते मिस्टर वू, हम आपको बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। आप हुआ क्यों से आए हैं? वही शांक्सी हुआटेंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हाँ, मुझे क्या चाहिए? सुना है कि आपकी कंपनी कुछ ट्रक खरीदने वाली है। ये किससे सुना? आपके ड्राइवर जू से सुना, और उन्होंने यह भी कहा जब आप सबसे मुश्किल दौर में थे तो एक हुआकी वाला था जिसने आपको इस मुसीबत से बाहर निकाला। आप सब धोखेबाज हैं। कहानियां बनाने में भी सच्चाई रखो। मैं आपको बता दूं, मैं कार नहीं खरीदता। दूसरा, हमारी कंपनी में कोई झू नाम का ड्राइवर नहीं है। तीसरा, मेरा इस दिवालिया हुआकी से कोई लेना देना नहीं है। रुको, तुम किसे दिवालिया कह रहे हो? मैं आपको बता दूं, पुलिस जल्द ही आ रही है। अगर अभी नहीं गए तो गिरफ्तार होने के लिए तैयार रहो। चलो चलो, आगे से नहीं हटना। जल्दी चलो। आसमान से पैसे नहीं बरसते। तुम्हारा बच्चू नाम का दोस्त लगा है सच में धोखेबाज है। धोखेबाज है या नहीं, कार मिलने के बाद पता चलेगा। इलेवन जियाओटोंग यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट करने के बाद मैं स्वेच्छा से जिनजियांग वापस आ गया। पहले स्थानीय सरकार में काम किया। मेरे माता पिता उस समय के सीमांत युवा थे, बाद में वहीं रह गए। मैं गांव वालों की मदद करना चाहता था, उन्हें समृद्ध बनाना चाहता था। इसलिए एक कृषि सहकारी समिति बनाई। स्थानीय उच्च गुणवत्ता वाले हनी मिलन को बेचना चाहता था, लेकिन खरीदार अचानक मुकर गए। कई हजार किलो मिलन का कोई खरीदार नहीं था। गांव वाले बहुत परेशान हो गए। मेरे शिक्षक अचानक बीमार पड़ गए। वह शिक्षक बचपन से ही मेरे लिए बहुत अच्छे थे, मेरे पिता की तरह। मजबूरन मैंने गांव वालों को मेलन बेचने के लिए स्टॉल लगाने को कहा, लेकिन बहुत कम फायदा हुआ। जब सब लोग निराश हो गए और कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, हमें एक हुआकी का ड्राइवर मिला। उसने अपने सारे पैसे हमारे मिलन खरीदने में लगा दिए और उसके दोस्तों को भी प्रेरित किया, उन्होंने भी अपने सारे पैसे लगा दिए। उन पैसों ने मेरे शिक्षक की जान बचाई और सबको उम्मीद दिखाई। हालांकि यह बात 5 साल पुरानी है, लेकिन मैं उस ड्राइवर के एहसान को कभी नहीं भूला। आप दोनों पहले हुआकी में थे, जानकार लोग मुझसे ज्यादा जानते होंगे, इसलिए आप दोनों से मदद मांग रहा हूं, पता लगाने में मदद करें। हम पूरी कोशिश करेंगे। माफ कीजिए मिस्टर डब्ल्यू, जो नहीं कर सकते वह नहीं कर सकते। मैं वादा नहीं कर सकती, माफ कीजिए। कोई बात नहीं, आपकी स्पष्टता के लिए धन्यवाद। जो करना मुश्किल है उसका वादा नहीं करूंगी। यही है हमारी नई महिलाओं की पहचान, जो उनके रवैये और चरित्र को दर्शाती है। मिस्टर वू, आप एक सफल महिला उद्यमी हैं। आज हालांकि पहली बार मिल रहे हैं, पहली बार बात कर रहे हैं, लेकिन मैं पहले ही कुछ कारण समझ गई हूं जो आपकी सफलता के लिए जिम्मेदार हैं। मुझे भविष्य में आपसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। हम एक दूसरे से सीखें। तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? यह तो बस एक काली ऑडी 100 है, यही वाली। तुम क्या कर रहे हो? हुआकी की सीढ़ी चाहे जितनी भी खराब हो, तुम कार चला नहीं सकते। क्या बकवास है? मैं कार नहीं चुरा रहा, मैं बचा रहा हूं। किसे बचा रहे हो? चलो चलो चलो। क्या तुम अभी भी उस छोटे झो की बकवास पर विश्वास कर रहे हो? अभी तुमने देखा भी कि मिस्टर वो बार-बार कह रहे थे कि कार नहीं खरीदेंगे, छोटे झो को भी नहीं जानते और हमारे हुआकी से कोई संबंध नहीं है। तो अब छोटे झो ने शादी की, वह नहीं थी। यह तो साफ तौर पर तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। वह बस एक धोखेबाज है। नहीं, भले ही वह धोखेबाज हो, वह मुझसे क्या धोखा कर सकता है? मेरे पास तो घर नहीं। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि हमारी हानहाई और आपकी वेईमैन कंपनी साथ मिलकर काम करेंगी। मैं भी उत्सुक हूं। मिस्टर वू, चलो वहां ढूंढते हैं।
यहाँ कोई दूसरी ऑडी 100 नहीं है। शायद वहां कहीं और पार्किंग हो। यह मेरी गलती है, मुझे नंबर याद नहीं रहा। क्या हुआ? तुमने हाई हील्स क्यों पहनी है? दिखने में अच्छी लगती है लेकिन काम की नहीं। अब देखा। उठकर चलने की कोशिश करो, देखो चल पाती हो या नहीं। चलो पहले जूते मुझे दो। ठीक है, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। चलो चढ़ो। नहीं, चढ़ो, जिद मत करो, जल्दी करो। मुझे नीचे उतारो। हिलो मत। उसके पैर में चोट लगी है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम कुछ काम कर रहे हैं, तुम लोग? हम भी कुछ काम कर रहे हैं। तो हम आपका समय नहीं लेंगे, हम पहले। AI जगन, क्या तुम सच में ऊपर जाकर कुछ बोलने का इरादा नहीं कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि अब स्पष्ट रूप से बात कर पाओगे? अगर स्पष्ट रूप से बात कर सकते हैं तो स्वाभाविक रूप से करेंगे। वह कार देखो, क्या वह भी काली ऑडी 100 है? कब गया था? अभी रुका था, चलो देखते हैं। मैं केवल यह कह सकता हूँ कि आपकी कंपनी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले ट्रक। मैं विशेष ध्यान दूंगा, मेरे पास एक मीटिंग है, इसलिए मैं आपको छोड़ नहीं सकता। ठीक है, तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। WG, आपके हनहाई की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। हाल ही में शेंजेन की सड़कों पर बहुत सारे धोखेबाज हैं। जैसे ही मैं इमारत में गया, एक धोखेबाज आ गया। उसने कहा कि वो हुआ क्यूई का है और वो वास्तव में एक हुआ क्यूई वाला था, जिसने मुझे मुसीबत से बाहर निकाला। हुआ क्यूई, क्या तुम्हें यकीन है? मिल गया। वही है जूते जून, उसने मुझे धोखा नहीं दिया। तो WG ने कहा उनके पास कोई ड्राइवर नहीं है जिसका नाम ऐसा योजू है। तुम कौन हो? मेरी कार में कैसे आए? कृपया गलत मत समझिए, हम कार चुराने वाले नहीं हैं। हम एक्सायोजू के दोस्त हैं। यह चाबी उसने मुझे दी थी। उसी चीजें लेने आए हैं। क्या तुम हुआ क्यूई से आए हो? क्या हम गए हो? आ गया था, आपको कैसे पता? एक कार हमें खरीदी थी। मैं बालिकुन टाउन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव का प्रमुख हूँ। मेरा नाम WU है। क्या आप उस समय हमें बेचने वाली बहन थी? हाँ, मैं थी। मैंने पहचाना नहीं, 5 साल हो गए हैं। क्या तुमने सच में पहचाना नहीं? WG ने। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं आपसे बड़ी हूँ, मुझे WG कहो। तुम लोग जानते हो? हाँ, जब मैं कार चलाता था तब हम ही में मिले थे। आपका नाम W है? क्या आप ही हनहाई ग्रुप के WG हैं? यही WG हैं। तुम मेरे उपकारकर्ता हो, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। शर्मिंदा हूँ। माफ कीजिए, माफ कीजिए। मेरा नाम AI चंगन है। यह मेरे हुआ क्यूई के सहकर्मी है। मेरा नाम WG है। WG से। चंगन, आप छोटे जो को कैसे जानते हैं?
वह मेरे साथ इतने सालों से है। मैंने उसे हुआ क्यूई के किसी को जानने के बारे में कभी नहीं सुना। क्या यह संयोग नहीं है? हम दोनों 3 दस्तावेज नहीं लाने के कारण पुलिस स्टेशन ले जाए गए थे और इसी तरह हम मिले। वू जी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? बताओ। छोटे जो को बाहर निकालो, उसे निकाल मत करना। ठीक है, मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगी। जाओ और छोटे जो को लेकर आओ। ठीक है वू जी। चलो मेरे ऑफिस में बात करते हैं। चलो चलो, 1 2 3। माफ कीजिए, 3 दस्तावेज। ठीक है ठीक है। आई चांगान और यांग वेवेई अचानक हानहाई ग्रुप में दिखाई दिए। लगता है हुआ क्यूई भी दक्षिणी बाजार विकसित करने की तैयारी कर रहा है। हुआ क्यूई का ड्राइवर हामी में है। हामी शू चिवूजी का उपकारी आई चांगान है। लगता है जल्द ही हम और हुआ क्यूई एक ही मैदान में लड़ने वाले हैं। बस अफसोस है कि पिछले कुछ सालों में हुआ क्यूई लगातार गिरावट में है। पहले से ही कमजोर और टूट चुका है। अब सोचो तो थोड़ा दिल नहीं करता। अभी का हुआ क्यूई हम शायद वास्तव में नहीं जानते। आओ देखें कि यह फिट है या नहीं। वू जी, आपकी चाबी। आज मैंने आपके बारे में जानकारी लेने के लिए किसी को भेजा था। सोचा नहीं था कि इतनी मेहनत के बाद आप मिल जाएंगे। उस समय की एक छोटी सी मदद वू जी ने इतने सालों तक याद रखा। यह मेरा भाग्य है। उस समय आपने अपने पास के सारे पैसे निकाल दिए। हमारी मुश्किल को पार करने में मदद की। यह कैसे छोटी मदद हो सकती है? चांगान, आज आप मुझसे कुछ चाहते हैं? अगर मैं मदद कर सकती हूँ तो जरूर करूंगी। वू जी, वू जी, क्या आपके हानहाई ग्रुप को, क्या आपके फ्लीट के लिए नई गाड़ियों की जरूरत है? माफ कीजिए, मैं इस मामले में मदद नहीं कर सकती। हानहाई ग्रुप पूरी तरह से मेरा नहीं है। मुझे अन्य शेयरधारकों की जिम्मेदारी भी लेनी है और ग्रुप के बड़े सामान की खरीदारी टेंडर के माध्यम से होती है। ट्रक भी इसका अपवाद नहीं है। अगर आप गाड़ियां बेचना चाहते हैं तो टेंडर में भाग लें। चांगान, निजी और सार्वजनिक मामलों को अलग रखना मेरा काम करने का सिद्धांत है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे दोष नहीं देंगे। नहीं नहीं, आपको दोष कैसे दिया जा सकता है? यह सार्वजनिक मामला है और निजी मामला है। आप इस सिद्धांत को तोड़ नहीं सकता। हालांकि हम इस यात्रा को व्यर्थ नहीं जाना चाहते। वू जी, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकती हैं? बिल्कुल। शेनज़ेन में क्या हमारी हुआ कार कंपनी के लिए विकास की संभावना है? क्या आप इस बार गुआंगडोंग के अलावा कहीं और गए थे? नहीं। इन कुछ महीनों में मैंने देखा है कि अब केवल शेनज़ेन ही नहीं है जो समृद्ध है, बल्कि पूरा दक्षिण जीवंत हो गया है। बेशक सबसे तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र है। अगले कुछ वर्षों में दक्षिणी बाजार में ट्रकों की मांग बहुत अधिक होगी, जैसा कि मैं जानता हूं। शेनज़ेन में कुछ बड़ी सरकारी कंपनियां हैं जिन्हें पैसे की कमी नहीं है, जो सीधे आयातित नए वाहन खरीदती हैं। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में कंपनियां और ट्रक कंपनियां हैं जो आयातित पुराने वाहन चुनती हैं, जैसे कि हमारी हानहाई। तो क्या आप जानते हैं कि आयातित वाहन घरेलू वाहनों से महंगे क्यों हैं? लेकिन कंपनियां अभी भी आयातित वाहन क्यों चुनती हैं? क्योंकि आयातित वाहनों में खराबी की दर कम होती है, परिवहन दक्षता अधिक होती है और उनका जीवन काल लंबा होता है। बाजार अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के साथ एक बड़ी कंपनी के लिए ट्रक की कुल स्वामित्व लागत, उसकी कीमत अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कीमत महत्वपूर्ण नहीं है, गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। यह पूरी तरह से सही नहीं है। अगर आप कीमत और गुणवत्ता में एक संतुलन बिंदु पा सकते हैं, सस्ता और अच्छा, मुझे यकीन है कि अधिक कंपनियां आपके ट्रक चुनेंगी, हानहाई सहित। क्या बेहतर है? यह जूता मैं आपके लिए कहीं ठीक करवा दूंगा। आप
ऊपर मत जाइए, कहीं शेन जिया से मिल न जाएं। आप दोनों अजीब महसूस करेंगे। जूता मुझे दीजिए। तो आप आराम करिए, मैं चलता हूँ। चला। दक्षिण में इतना बड़ा बाजार है। क्या आपको लगता है कि कम समय में हमारी हुआ कार कंपनी बाजार की मांग के अनुरूप नया वाहन ला सकती है? सोचिए मत। कल मैं सॉफ्ट ड्रिंक उत्पादन लाइन का सौदा करने जा रहा हूँ। आप आराम करिए। कल अच्छी तरह पार्टी करिए। आपके तीसरे उद्योग के समर्थन के साथ हुआ कार कंपनी के मोर्चे के कर्मचारी अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं। धीरे चलिए। अलविदा। पुराने दोस्त, क्या मेरे साथ पुरानी यादें ताजा नहीं करना चाहते? मैं पहले से ही सोच रहा था, एक मौका देकर तुमसे बात करने की कोशिश करूंगा। ये इतना संयोग है कि मैंने सोचा भी नहीं था। तुम कहो, क्या हम दोनों का ये संबंध है या नहीं? या तो 5 साल से, लेकिन ये मुलाकात बस इन 2 दिनों में 3 बार मिले। कृपया दोनों सज्जनों को क्या कॉफी पीनी है? मुझे एक अमेरिकनो दीजिए। मैं कॉफी नहीं लूंगा, मेरे लिए एक गर्म पानी का कप डाल दीजिए। माफ कीजिए सर, हम यहाँ गर्म पानी नहीं देते। उन्हें एक बोतल शुद्ध पानी दीजिए। धन्यवाद, ठीक है। वास्तव में उनके कॉफी बीन्स बहुत अच्छे हैं। वे खुद भूनते हैं। वे चमकदार चीजें। मैं उनकी आदत नहीं डाल सकता। गर्म पानी ही सबसे अच्छा है। AI चंगन, इन वर्षों में मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। मुझे पता है कि तुम तीसरी कंपनी में मैनेजर बन गए हो और बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन अब मैं तुम्हें देखता हूं, अभी भी पहले की तरह कोई बदलाव नहीं। क्यूची, इन वर्षों में मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। इस बार आकर ही पता चला कि तुम जर्मनी की वीमन कंपनी में चले गए हो। सूट बूट में बहुत संतुष्ट दिख रहे हो। बहुत बदलाव आया है। धन्यवाद। चलो मुद्दे पर आते हैं। कल रात मैंने शेनिक साये को अकेले देखा। अंधेरे में बैठी हुई, लाइट भी नहीं जलाई। मैंने उसे परेशान नहीं किया, खुद चुपचाप वापस मुड़ गया। जब से तुम आए हो, शेनिक साये की पूरी स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। AI चंगन, क्या तुम जानते हो शेनिक साये? 5 साल पहले की उस घटना से बाहर आना कितना मुश्किल था। उस साल वो अपनी मां के साथ हुआ कंपनी छोड़कर हुनान के गांव चली गई। उसे अपनी मां की देखभाल करनी पड़ी और अपनी मां से छुपाना पड़ा। चुपके से उस समय के शेन इंजीनियर की अधूरी दूसरी पीढ़ी के इंजन के ड्राइंग बनाए। कई बार तकनीकी समस्याओं के कारण हल नहीं हो पाई और वो बहुत थक गई। बाद में मेरी सलाह पर उसने वापस बीजिंग आकर पढ़ाई करने का फैसला किया। लेकिन पढ़ाई का समय सिर्फ आधा साल बचा था, इसलिए वो लाइब्रेरी में घुस गई और पूरा दिन बिताया। क्योंकि समय बहुत कम था और पढ़ाई बहुत थी, कई बार वो टूटने के कगार पर थी। मेरे सामने जोर जोर से रो रही थी। खुशकिस्मती से सब ठीक हो गया। उसने सफलतापूर्वक पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला लिया। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान वो हर दिन कक्षा, प्रयोगशाला और पुस्तकालय के बीच चक्कर लगाती रहती थी। कई बार प्रयोग के डेटा न मिलने के कारण वो 3 दिन और 3 रात तक सोए बिना रह सकती थी। फिर बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हो गया, क्योंकि उसके पास तकनीक के माध्यम से देश की सेवा करने का सपना था। इसलिए मेरी सलाह पर उसने वीमैन में शामिल हो गई। दक्षिणी शाखा के जनरल मैनेजर के रूप में काम कर रही है अब तक। AI चंगन 5 साल से। शेनिक साये इसी तरह से आगे बढ़ रही है।
मैंने देखा कि वो मुश्किल से पुराने अंधेरे से बाहर आई है। मुश्किल से ही वो अकेले ही बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकती है। मुश्किल से ही उसकी जिंदगी सही राह पर चल पड़ी थी। तुम अचानक आ गए। इन 5 सालों में मैंने उसकी रक्षा की है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति या चीज उसे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए, खासकर तुम। क्योंकि जब भी तुम आते हो, चाहे तुम किसी भी रूप में आओ, उसके लिए ये एक नुकसान ही है। ये बात तुम मानते हो ना? इसलिए एआई चंगन, मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द यहां से चले जाओ। अपने हुआ क्यों आए वापस जाओ। अपना सोडा बेचते रहो, चाहे तुम कुछ भी करो, बस शैनिक साये के सामने मत आना, कृपया। तुम कहते हो ये 5 साल तुमने शनिक साये की रक्षा की है ना? मुझे विश्वास है, लेकिन क्या उसने तुम्हें स्वीकार किया है? मैं उसकी रक्षा करता हूं और वह मुझे स्वीकार करती है। ये 2 अलग बातें हैं। तो इसका मतलब है कि उसने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। बिल्कुल। तो क्रूची, मुझे तुम्हें एक बात कहनी है। धन्यवाद इन 5 सालों में शनिक साये की देखभाल के लिए। तुम सही कहते हो, मुझे वाकई उसे और नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसा तुमने कहा, तुम उसकी रक्षा करते हो और वह तुम्हें स्वीकार करती है। ये 2 अलग बातें हैं। मैं भी तुम्हारी तरह हूं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और वह मुझे माफ करती है या नहीं, ये भी 2 अलग बातें हैं। मैं निश्चित रूप से अपने हुआ क्यों आए वापस जाऊंगा, लेकिन शेन जिया यही है। मैं निश्चित रूप से फिर से आऊंगा। ए चांगान, तुम शेन जिया से क्यों चिपके रहते हो? क्योंकि मैंने पहले कहा था, हुआ क्यों की रक्षा करूंगा, शेन जिया की रक्षा करूंगा। जूची, मेरे और जिया के बारे में हम अब इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं तुमसे कुछ और बात करना चाहता हूं। और क्या बात करनी है? हुआ क्यों पिछले 3 साल से लगातार घाटे में है, बंद होने के कगार पर है। तुम विमैन जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनी में एक वरिष्ठ प्रबंधक हो, तुम्हारे पास बहुत अनुभव होगा। क्या तुम हुआ क्यों की मदद कर सकते हो, हुआ क्यों को सलाह दे सकते हो? आगे हुआ क्यों को किस तरह के भारी ट्रक बनाने चाहिए, इस बाजार में कैसे टिके रहें? माफ कीजिए, मैं मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास वो क्षमता नहीं है। वस्तुनिष्ठ रूप से कहें तो, अगर एक कंपनी लगातार घाटे में है और संघर्ष कर रही है, तो दिवालिया होना और बंद होना ही उसके लिए सबसे अच्छा है। जूची, क्या तुम्हें हुआ क्यूई के लिए कोई भावना नहीं है? तुम गलत हो। मुझे हुआ क्यूई से भावना है, लेकिन भावना भारी ट्रक उद्योग के बारे में मेरे निर्णय को प्रभावित नहीं करेगी। एड चांगान, सच बोलना भी एक भावना है। तुम हुआ क्यूई में रहे हो, 5 से 7 के संशोधन अभियान में भाग लिया है। तुमने खुद हुआ क्यूई के 7 टन के भारी ट्रक को देखा है परीक्षण मैदान में दौड़ते हुए। क्या तुम्हें लगता है कि हुआ क्यूई तुम्हारी कल्पना के अनुसार आसानी से बंद हो जाएगा? चांगान, तुम और वे शेंजेन में बाजार सर्वेक्षण करने गए थे। मुझे क्यों नहीं बताया? अगर हैपिंग ने मुझे नहीं बताया होता, मुझे लगा कि तुम दोनों भाग गए हो। ये टाइपिंग, हमें कहीं जाने की जरूरत है, तो क्या तुम्हें रिपोर्ट करना चाहिए? तुम हमारे कौन हो? मुझ पर इतना कठोर क्यों हो रहे हो? क्या मैंने पहले तुमसे नहीं कहा था? आगे से बोलते समय सीमा का ध्यान रखना, जो नहीं कहना चाहिए वह मत कहना, नहीं तो मैं और कठोर हो जाऊंगा। टाइपिंग, मेरी मदद करो।
मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं टैपिंग में शेनजेन जा रहा हूं। वह सोडा उत्पादन लाइन के व्यापार पर बात करने जा रहा हूं। WEI मार्केट रिसर्च करने जा रही है। हम दोनों रवाना होने से ठीक पहले मिले। तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला। टैपिंग, तुम्हें चंगेन को कहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम भी चुपके से कई दिनों तक गायब रहे और हमें नहीं बताया। चुपके से क्या मतलब है? भाई, मैं काम पर था, अब और कुछ नहीं कहना। आज का स्वागत भोज मैं करूंगा। सब लोग खुलकर खाओ और पियो, खुलकर खाओ और पियो। सब मेरा है। ये कैसे हो सकता है? संयम रखो। उसकी छोटी सी शक्ल देखो, पूरा नवाब बन गया है। क्या हुआ? क्या तुम बाहर गए थे? कुछ गलत काम किया? अचानक पैसा कमाया? मांस की खुशबू भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं कर सकती। ये पूरा भोजन सस्ता नहीं है। ये कंजूस अपने पैसे खर्च कर रहा है। जरूर कुछ है। जल्दी से हमें बताओ। तारीफ करनी पड़ेगी। तुम्हारी नाक कुत्ते से भी तेज है। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या मुझे नीचा दिखा रहे हो? जल्दी बताओ। भाई, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि सेल्स मैनेजर की पोस्ट मैं ले रहा हूं। जी टैपिंग, इतनी जल्दी मत बोलो। WEI, मैं तुम्हें पहले ही हट जाने की सलाह देती हूं ताकि बाद में मैदान में शर्मिंदा ना हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। तुम समझते हो ना? कौन किसे परेशान करेगा यह अभी तय नहीं है। टैपिंग, तुम्हें इतना विश्वास कैसे है? ये यात्रा, भाई, मैं बेकार में नहीं घूम रहा था। क्या मतलब है? क्या मिला? जानना चाहते हो? रहस्य, ये मेरा जीत का हथियार है। इसे बाहर नहीं बताया जा सकता। चुनाव के समय तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हारे जबड़े गिर जाएंगे। टैपिंग, सब लोग सुनो। तुम्हारे प्रतियोगी केवल यांग WEI नहीं है। क्या तुम हो? मैं नहीं हूं। जब सब लोग यहां हैं, मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं, हुआ कार सेल्स मैनेजर की पोस्ट के लिए मैं भी चुनाव लड़ूंगा। तुम WEI, तुमने इस लकड़ी के सिर को खिला दिया। चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गए। तुम्हारी ही काबिलियत है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं भी प्रतियोगी हूँ। अपने लिए एक और प्रतियोगी क्यों बढ़ा रहे हो? AI चंगेन, तुमने कब फैसला किया? शेनजेन में। चंगेन, तुमने फिर से मन क्यों बदल लिया? शेनजेन में। मैं शनक्साई और चूची से मिला। शेंजिया दीदी कैसी है? अच्छी तरह से है। बहुत अच्छी है। उन्होंने बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की है और फिर जर्मनी में अध्ययन किया। अब वे जर्मनी की वीमैन साउथ कंपनी की जनरल मैनेजर है। वाह, बहुत अच्छा। ये तो जैसे चिड़िया से हंस बन गई। शेंजिया दीदी बहुत ही काबिल है। अब विदेशी कंपनी में जनरल मैनेजर बन गई हैं। चांगान, क्या तुम चुनाव में भाग लेना चाहते हो? क्या ये शेंजिया की वजह से है? हाँ। लेकिन पूरी तरह से नहीं। एक और भी महत्वपूर्ण कारण है। आओ, यह देखो। कैसा लगा? हम बातें करते हैं, मजाक करते हैं। देखो, देखो ये 12 लीटर का इंजन का डेटा है। अधिकतम शक्ति 420 हॉर्स पावर, अधिकतम टॉर्क 1730 न्यूटन मीटर। गो किंग, इसे देखो। यहां एयर सस्पेंशन भी है। बहुत ही उच्च स्तर का है। वेई, तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम मेरे साथ जर्मनी की विमैन की प्रदर्शनी नहीं देखने जाते तो मैं अभी भी एक कुएं का मेंढक होता, यहां बकवास कर रहा होता। अब मुझे स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है। हमारे हुआकी के भारी ट्रक जर्मनी की विमैन जैसे आयातित भारी ट्रकों की तुलना में यह तो जैसे आसमान के बादल और जमीन की कीचड़ जैसा है। यह बहुत ही अलग है। अब बाहर के लोग कहते हैं कि हुआकी एक मरने वाली चिड़िया है जो कितना भी फड़फड़ाए उठ नहीं सकती। यहां तक कि शूची, हमारे पूर्व साथी, भी मानते हैं कि आज का हुआकी अब और नहीं लड़ सकता और बंद होने के कगार पर है। जब मैं शूची से ये बातें सुनता हूं, यह मेरे दिल में सुइयों की तरह चुभता है।
एक आदमी के रूप में, एक वाकई के व्यक्ति के रूप में, मैं किसी को भी हमें कम नहीं आंकने दूंगा। मैं उन्हें आंखें खोलकर देखने दूंगा कि हुआ कि अच्छे ट्रक बना सकता है और अच्छे ट्रक बेचने की क्षमता भी रखता है। बहुत अच्छा चांगान, तुम्हारा जोश बढ़ा दिया। मैं जियोजुन तुम्हारा पूरा समर्थन करूंगा। आओ कुछ खाओ, मैं तुम्हारे लिए चावल लाता हूँ। जियोजुन भाई कुछ खाओ। ताइपिंग, मैं तुम्हारे लिए चावल लाता हूँ। वापस आ गए। मेरे पिता नहीं है। यह क्या कर रहे हो? दिन में ही शराब पी रहे हो? जब तुम्हारे पापा आएंगे तो फिर तुम्हें डांटेंगे। टैपिंग। किसी भी मुश्किल का सामना कर रहे हो तो माँ से कहो, देखें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ कि नहीं। माँ, चंगन सेल्स मैनेजर की पोस्ट के लिए चुनाव लड़ रहा है। तुम कहो मैं क्या करूं? बस यही बात है। क्या तुम उससे प्रतिस्पर्धा करने से डर रहे हो? बिल्कुल उल्टा। इस बार मेरे पास एक तुरुप तरीका है, बस मैं उसे निकालूं। मुझे 100% विश्वास है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा। फिर रो क्यों रहे हो? माँ, मैं चंगन का कर्जदार हूं। दूसरे नहीं जानते, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। मेरी एक शिकायत पत्र की वजह से न सिर्फ शेन चाचा की मौत हुई, बल्कि चंगन और शेनिक साये को अलग होना पड़ा। मेरे दिल में यह कांटा मांस के साथ जुड़ गया है, अब निकाला नहीं जा सकता। माँ, तुम कहो चंगन सेल्स मैनेजर बनना चाहता है। क्या मुझे उसे यह मौका देना चाहिए? लेकिन यह मेरे लिए एक सुनहरा मौका है। एक ऐसा मौका जब मैं अपने पापा के सामने सिर उठा सकूं। एक ऐसा मौका जब मेरे पापा मुझ पर गर्व कर सके। मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। बचपन से लेकर अब तक मेरे पापा ने मुझे कभी सही से नहीं देखा। हमारे बच्चों के ग्रुप में मैं किसी भी चीज में आगे नहीं था। पढ़ाई में मैं शेनिक साये और चुंगे से पीछे था। मैंने मेहनत की, मैंने कॉलेज में दाखिला लिया, यह भी गर्व की बात है। लेकिन क्या हुआ? चंगे ने फौज में भर्ती हो गया और फौज से तीसरी श्रेणी का मेडल लेकर लौटा। फैक्ट्री में हमेशा मुसीबत में पड़ता था, लेकिन हमेशा मुसीबत से बच जाता था और आखिर में मेडल भी जीत लेता था। माँ, तुमने देखा मेरे पापा उसे कैसे देखते हैं, पूरा गर्व और गौरव से भरा हुआ। लगता है चंगन ही उनका असली बेटा है, लेकिन वो मेरे असली पापा है। माँ, मैं बेकार और नाकाबिल रहा हूं 20 साल से। यह मेरे लिए एक मौका है जब मैं उठ सकता हूं। मैं इसे मजबूती से पकड़ना चाहता हूं। क्या मैं गलत हूं? चंगन, उसने अच्छी कंपनी का मैनेजर छोड़ दिया, आकर मेरे साथ सेल्स मैनेजर की पोस्ट के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। उसे क्या चाहिए? क्या सिर्फ वही हुआकी को बेहतर बनाना चाहता है? क्या मैं नहीं चाहता? क्या यह हुआकी सिर्फ एआई चंगन ही बेहतर कर सकता है? क्या मैं जी टैपिंग नहीं कर सकता? मैं नहीं कर सकता क्या? माँ, तुम बताओ मैं क्या करूं? टाइपिंग। माँ ने तुम्हें पहले ही बता दिया था। उस बात का दोष तुम पर नहीं है। तुमने किसी के साथ गलत नहीं किया। तुमने सिर्फ खुद को दुखी किया है। तुम उस बात को लेकर खुद को और परेशान मत करो। माँ को देखकर दिल दुखता है। यही बात है। सेल्स मैनेजर बनना चाहो तो बनो। हमने योग्यता और क्षमता के आधार पर चुना है, क्यों नहीं बनोगे? तुमने चुना है, तुम्हारे पापा को भी दिखाओ। उनका बेटा बहुत अच्छा है।
बात यह है कि अगर तुमने छोड़ दिया तो क्या चांगान निश्चित रूप से चुना जाएगा? तुम बताओ, ऐसा है ना? उठो, जल्दी करो, कितना समय हो गया है? तुम अभी क्यों आए हो? बेटे के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है, तुम कैसे सो सकते हो? उस कमरे में सोए हैं क्या? ठीक है, क्या करने जा रहे हो? ठीक है, अभी नाइट शिफ्ट में था। किंग ने मुझे बताया, कहा कि बेटा शेनचेन में है। सोडा उत्पादन लाइन की बात सही से नहीं हुई, लेकिन एक व्यक्ति से मिला। अंदाजा लगाओ कौन? शेंशिया। वो अब बहुत अच्छी है। कहा कि किसी सब्सिडियरी कंपनी में जनरल मैनेजर है। जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा है, जनरल मैनेजर बन गई है। पुराने शेन की तरह सफल है। बहुत मेहनती है। कहो 5 साल हो गए। हम शेन परिवार का कर्ज चुकाने के लिए पता नहीं कब चुका पाएंगे। हमेशा मौका मिलेगा। तुम्हारे बेटे की बात कर रहे हैं। यह छोटा बदमाश बुरी नियत नहीं छोड़ता। शेनशिया को अभी भी याद करता है, लेकिन हम दोनों जानते हैं शियुयान इस जीवन में कभी सहमत नहीं होगी। इसे कहानियों में कलाकारी का रिश्ता कहते हैं। जल्दी से नहीं तोड़ोगे तो दोनों बच्चों को दुख होगा। प्यार की बात में हम दोनों दखल नहीं दे सकते। हमने चांगान को सारी बातें समझा दी है। वो खुद भी मानता है ना? हम सब अनुभवी हैं। भावनाओं का मामला जल्दबाजी का नहीं है। समय बीतने के साथ परिस्थितियां बदलती है और यह स्वाभाविक रूप से फीका पड़ जाता है। तुम्हें इंतजार करना चाहिए। अगर और इंतजार करोगे तो अच्छी लड़कियां दूसरों के हाथ चली जाएंगी। मैं भी चेतावनी देता हूं, बिना सोचे समझे जोड़ी नहीं बनानी चाहिए। हमारे चंगिन की यह स्थिति है। क्या ये दूसरों की लड़कियों के साथ समय बर्बाद नहीं कर रहा है? किंग ने यह भी कहा कि बेटे ने गोकिंग और एक्साई अर्जुन से कहा, उन्हें दृढ़ता से कहा कि उन्हें चुनाव में भाग लेना चाहिए। कहा कि यह हुआ क्यूआई के लिए गर्व की बात होगी। मुझे लगता है कि वो पहले हम दोनों को गुस्सा दिलाना चाहता है। तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहता है। इस मामले में मेरी राय तुमसे अलग है। तुम इसे फिर से कहो, क्या तुम्हें विश्वास है? मैं पहले तुम्हें देवताओं के पास भेज दूंगा। हाथ मत उठाओ। क्या मैं एआई शान में इतना बेरहम हो सकता हूं? अपनी पुरानी पत्नी और अविवाहित बेटे को दुनिया में कष्ट झेलने के लिए छोड़कर मैं देवताओं के पास सुख भोगने नहीं जा सकता। तुम्हारी आदत है। गंभीरता से बात करते हैं। सोचो, जब हम जवान थे, हमें माता पिता के हर छोटे बड़े हस्तक्षेप से नफरत थी। ये नहीं कर सकते। इतने सारे नियम बनाए, कहा कि ये हमारे लिए अच्छा है। हमने कौन सा सुना? इसके अलावा चंगिन अब बड़ा हो गया है, बच्चा नहीं है। उसकी अपनी समझ है। अब इस मामले में कौन सी माँ बच्चे को गड्ढे में कूदते हुए देख सकती है? मैं उससे कोई बड़ी सफलता या बड़ी क्षमता की उम्मीद नहीं करती। वह तीसरे उद्योग में शांति से काम करे और रिटायर हो जाए। क्या तुम सच में मुझे इतना कुछ कहने के लिए मजबूर करोगे? मैं सुन रहा हूं। तुम मुझे कितनी बार कहने के लिए मजबूर करोगे? मैं उसके चुनाव में भाग लेने से सख्ती से असहमत हूं। तुम असहमत हो तो क्या करोगे? क्या तुम उसका मुंह सी सकते हो?
या उसकी टांग तोड़ सकते हो। तो तुम मैं इसे दूर हो जाता हूँ। मैं तुम्हारे इस पिता पुत्र जोड़े के साथ कैसे फंस गया? धीरे धीरे नीचे, पीछे और नीचे और नीचे और नीचे, नीचे। ठीक है, गो ओके। रुको, क्या हुआ? उसे खुद बोलने दो। भाई, तुम और एक्सायो जून चंगेन के लिए कुछ सोचो। क्या मतलब है? उनकी वर्कशॉप में पहले ही बातचीत हो चुकी है। सभी टैपिंग को चुनेंगे। शुरू में मुझे पता नहीं था चंगेन चुनाव में हिस्सा ले रहा है क्या। मेरा मतलब है हम लोग बस सहमत हो जाए। मैं टैपिंग का समर्थन करूंगा, आप लोग क्या करेंगे? चंगेन का समर्थन करेंगे। सब अपने दोस्त हैं, हम किसी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरा मतलब है हम दोनों जल्दी करें, देखें कि हम चंगेन की क्या मदद कर सकते हैं। चंगेन को इसकी परवाह नहीं होगी, लेकिन कल चुनाव है। ठीक है, तो अभी इसकी चिंता नहीं करते। मैं वर्कशॉप वापस जा रहा हूं, मुझे काम है। जाओ। ठीक है, मैं भी चलता हूं। एक्सायो जून, यहां आओ। मैंने अपना वोट किसी और को दिया। किसको? YWI को। सोचो, कल चुनाव में हिस्सा लेने वाले सभी लड़के हैं, सिर्फ वो एक लड़की है। क्या ये आसान नहीं है? क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? ठीक है, समझ गया, चलता हूं। आओ, जारी रखें।